आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जो लोग सक्षमता के एग्जाम दिए हैं उनको मालूम होगा कि गद्यांश और पद्यांश से जो है 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 22 नंबर में 15 नंबर का आपका यही गद्यांश और पद्यांश से ही प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं मेरी हर वीडियो आप देखें, है ना, तो दिए गए इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप पर हाई लिखिए या आप डायरेक्ट कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। मैंने सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर एक ग्रुप बना रखा है। अगर आप उस ग्रुप में जुड़ते हैं तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका लिंक उस ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूं, तो आपको जो है मेरा वीडियो ज़्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको लिंक मिलता रहेगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने पढ़ाया है इसका पीडीएफ भी आपको अगर चाहिए प्रैक्टिस के तौर पर, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम तो चलेगा नहीं, प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप इसी नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पद्यांश है ना। कह रहा है कि नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहां कतार में बंधी है नावें बांस की खूंटियों से। यानी नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, यानी एक बच्चा जो है अपनी माँ से कह रहा है कि नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहां कतार में बंधी है नावें बांस की खूंटियों से। यानी नदी में जो है कतार में जो है नावें जो है बंधी है किससे, तो बांस की खूंटियों से। उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान कंधों पर हल रखे। यानी उसी रास्ते जो है उसी नदी के रास्ते से जो है दूर दूर हल जोतने किसान जाते हैं कंधा पर हल रखकर। ठीक। रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने। यानी गाय बैल जो बोलता है ना, मैं करके जो बोलता है उसी को रंभाना कहते हैं। तो रंभाते हुए गाय बैल जो है उसी नदी से तैर कर जाते हैं, नदी के उस पार क्या करने जाते हैं, तो घास चरने जाते हैं। शाम को जब वे लौटते हैं घर, है ना, तो ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सियार। तो ऊंची ऊंची घास में जो है सियार हुक्के हो करता है ना। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। अब यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो बोल रहा है ये कौन बोल रहा है, ये तो बच्चा बोल रहा है। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर, यानी बच्चा जो है अपनी माँ को कह रहा है कि अगर तू बुरा ना माने तो मैं बड़ा होकर नाविक बनूंगा, है ना, नाविक बनूंगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। ये हमारा, अच्छा, ये जो लिखा होगा कौन लिखा होगा, कोई लेखक लिखा होगा, और लेखक जो है अपने आप को किस रूप में जो है यहाँ दर्शा रहा है, बच्चा के रूप में दर्शा रहा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। तो इसमें जो है टोटल 6 सवाल है ना। एक 6 सवाल वाला आपका रहेगा क्वेश्चन और एक 9 सवाल वाला रहेगा, है ना। गद्यांश से और पद्यांश से जो है आपका 9 6 15 नंबर का मैंने आपको शुरू में ही बोला था। तो ये आपका 6 नंबर में एक रहेगा, एक रहता है आपका 9 नंबर में। तो कल मैंने पढ़ाया था 9 नंबर वाला जिसमें 9 क्वेश्चन होते हैं, आज मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें 6 क्वेश्चन है ना। तो ये दोनों मिलाकर रहेगा आपको 15 नंबर का, और 7 नंबर का आपका व्याकरण से रहेगा। इसमें भी व्याकरण रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो इस कविता में आपने देखा कि बच्चा जो है किसको संबोधित कर रहा है, माँ को संबोधित कर रहा है, सब कुछ माँ को ही बोल रहा है ना। देखते हैं हर एक ऑप्शन को। लेखक नाविक की माँ को, कोई किसी को नहीं, लेखक अपनी माँ को, लेखक के रूप में एक बच्चा जो है माँ को संबोधित कर रहा है। बिल्कुल बच्चा जो है माँ को संबोधित कर रहा है, क्योंकि वो क्या बोला था बच्चा कि मैं भी बड़ा होकर नाविक बनूंगा, है ना। तो बच्चा बोला था ना, यहाँ पर देख लीजिए, माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। यानी बच्चा है अभी, वो माँ को संबोधित कर रहा है ना। तो आपका जो सही उत्तर होगा ये पहला क्वेश्चन का, वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेखक के रूप में
एक बच्चा जो है अपनी माँ को क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? लेखक जो है, लेखक अपने आप को इसमें जो है बच्चा के रूप में दर्शाया है, तो लेखक जो है नाविक क्यों बनना चाहता है? वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, या वह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है, या ऑप्शन नंबर सी वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, या ऑप्शन नंबर डी वह हल चलाना चाहता है। तो लेखक जो है नाविक क्यों बनना चाहता है? शुरू में ही था कि मुझे नदी के उस पार जाने का बहुत मन करता है माँ, है ना। तो ये सही जवाब इसका जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। वह नदी पार के सौंदर्य का जो है, नदी के पार जो सुंदर चीज है उसका आनंद उठाना चाहता है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा, देखिए क्यों होगा, उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए क्या है, कह रहा है कि नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, यानी उस बच्चा को नदी के उस पार जाने का बहुत मन करता है, उस पार के सुंदर सुंदर चीजों को देखने का इसका मन कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था हमारा कि लेखक जो है नाविक क्यों बनना चाहता है, तो वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि नाव को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? नाव को जो है नाव को कहाँ बांधा होगा? तो नदी में, और नदी में जो है बांस की खूंटियों से क्यों बांधा गया? कहीं लहरें जो है नाव को बहाकर ना ले जाए, बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव ना लेकर चला जाए, नाविक ऐसा ही करते हैं। कौन सा ऑप्शन सबसे परफेक्ट होगा? नदी है ना। नदी तो नदी में हल्का हल्का लहर चलता रहता है ना। उस पर अगर नाव है, उस पर अगर मान लीजिए नाव है, नाव हमको बनाने नहीं आता है ना। मान लीजिए इस टाइप से बनता है नाव है नदी में, अगर उसको बांध कर नहीं रखेगा तो क्या होगा? वह बह कर चला जाएगा ना। तो कहीं लहरें जो है नाव को बहा कर ना ले जाए, इसीलिए जो है नाव को बांसों की खूंटियों से बांधा जाता है ना। तो कह रहा क्यों बांधा गया होगा? इसलिए बांधा होगा क्योंकि कहीं लहरें जो है, नदी की लहरें जो है नाव को बहा कर ना ले जाए, है ना, इसलिए बांधते हैं। तो तीसरा सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एकदम बारीकी से ध्यान देकर अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आप 100% जो है इस गद्यांश और पद्यांश से 15 नंबर का जो पूछा जाता है टोटल 22 में, तो आप आसानी से जो है कम से कम लाइएगा तो 10 नंबर आराम से ले आइएगा। 10 प्लस लाइएगा, लेकिन कम से कम एकदम जिसको कहता है कि बहुत खराब एग्जाम गया तो 10 आएगा, है ना। 15 में अगर आप इसको अच्छे से एकदम समझ कर, इसमें मेन है समझना, है ना। कह क्या रहा है हमारे गद्यांश में, पद्यांश में जो है क्या क्या कह रहा है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। कहानी या कविता रहेगा तो आराम से आप सही बना लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति जो है किस और संकेत नहीं करती कह रहा है। ये जो पंक्ति है माँ तू बुरा ना माने तो, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि आप बुरा ना माने तो बस यहीं पर मैं अपना क्लास को बंद करता हूं, आप चौथा पांचवा बना कर ले आइएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपसे जो है इजाजत मांग रहा हूं, है ना। बगैर आपके इजाजत के अगर आप कह दीजिएगा कि हाँ, अगर मैं आपसे अभी लाइव कनेक्ट रहता तो अगर आप कहते कि ठीक है सर छोड़ दीजिए बाद में बताइएगा, चाहे आप कहते कि नहीं हमको अभी बताइए, उस सब हम कुछ नहीं सुनेंगे, तो क्या आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, यानी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप मना कर देंगे तो मुझे बताना होगा। आप कह देंगे कि ठीक है बाद में बताइएगा तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति जो है, ये पंक्ति किस और संकेत नहीं करती?
लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। तो ये पंक्ति, ये ऑप्शन नंबर ए की ओर संकेत करता है ना, और हमसे कह रहा है कि नहीं करती है। ये पंक्ति तो इस ऑप्शन नंबर ए को जो है संकेत कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है ये इसकी ओर संकेत कर रहा है। क्यों? क्योंकि लेखक जो है माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। कब कहा जाता है बुरा ना मानो तू? अगर माँ मना कर देगी, माँ की इच्छा अगर वो अपना मन का चलाता तो ये बात कहता माँ तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कभी कहता? कभी नहीं कहता। तो ये पंक्ति जो है ऑप्शन नंबर ए की ओर संकेत कर रहा है ना। हमसे कहा कि कौन संकेत नहीं करता? ऑप्शन नंबर बी में आइए, माँ को बुरा लग गया। माँ को बुरा कैसे लग जाएगा? अगर मैं अपनी माँ को कहूंगा कि माँ बुरा ना माने तो एक बात कहूं, तो क्या माँ बुरा मान जाएगी? माँ को बुरा लग जाएगा? नहीं, नहीं लगेगा। कब बुरा लगेगा? जब हम उनके इच्छा के अनुसार, यानी उनके इच्छा के विपरीत, उनके इच्छा के उलट काम अगर करूंगा तब माँ को बुरा लगेगा। यहाँ तो मैं परमिशन मांग रहा हूँ, माँ तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तब कहो। माँ कहेगी हाँ कहो, तो हम कहेंगे हमको 1 लाख का एगो जो है आईफोन चाहिए। तो माँ कहेगी कि इसे देखो बेटा पैसे नहीं हैं, तो पैसा होगा तो बाद में दिला देंगे। तो हम जानते हैं कि हमारी माँ जो है, हम क्या किए? हम माँ से एक तरह से परमिशन लिए, इजाजत मांगे। अब माँ कहेगी कि बाद में अच्छा ठीक है चले गए। हम कहेंगे कि नहीं नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, तब तुरंत झाड़ू निकालेगी और दौड़ा देगी, है ना। तो यहाँ कह रहा है माँ को बुरा लग गया। तो ये पंक्ति जो है इस ऑप्शन नंबर बी में जो पंक्ति है इसकी ओर संकेत कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन नंबर सी को भी देख लीजिए। लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है, यानी लेखक जो है माँ के संवेग, संवेग का मतलब क्या हो गया? संवेग का मतलब हो गया आपका माँ क्या सोच रही है, माँ का क्या भावना है ना। लेखक जो है माँ के भावना को ध्यान में रख कर जो है ये बात पूछ रहा है ना, माँ तू बुरा ना माने तो ये पंक्ति जो है इस और संकेत कर रहा है ना, माँ के भावना को ध्यान में रख कर ही ना पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। लेखक जानता है फिर भी पूछ रहा है माँ तू बुरा ना माने तो, है ना। क्या बोला था? माँ तू बुरा ना माने तो मैं बड़ा होकर नाविक बनना चाहता हूँ, यही ना था लास्ट पंक्ति में। तो ये भी जो है इस पंक्ति की ओर संकेत कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, ये जो माँ तू बुरा ना माने तो इस पंक्ति की ओर संकेत नहीं करता है। तो हमसे पूछा था कि कौन नहीं करता, तो यही ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं करता। तो आपका सही जवाब यही हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका 5वां प्रश्न। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। पुनरुक्त का मतलब एक ही शब्द 2 बार कहा गया हो, ऐसा शब्द। पुनरुक्त का मतलब एक ही शब्द को 2 बार कहा गया है ना, तो वैसा शब्द युग्म। युग्म मतलब 2 शब्दों का एक जोड़ी, है ना। जैसे खास, खास खास, है ना, होता है ना। जैसे दाना, नहीं, जैसे यहाँ पर है ही ऊंची ऊंची, एक ही शब्द 2 बार आया है ना, और 2 गो शब्द है तो शब्द युग्म है, यानी शब्दों का जोड़ा है, 2 शब्दों का एक जोड़ा है। ठीक है, दूर दूर ये रहा आपका, ये भी क्या है? शब्द युग्म है, क्योंकि 2 शब्दों का एक जोड़ा है। शब्द युग्म का मतलब क्या? 2 शब्दों का एक जोड़ा। और पुनरुक्त का मतलब एक ही शब्द दोबारा कहा गया, जैसे दूर है एक शब्द, इसको फिर दूर ही कहा गया। तो कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। तो कौन कौन पुनरुक्त शब्द युग्म आया है? दूर दूर, ऊंची ऊंची, या गाय बैल, या दूर दूर, या ऊंची ऊंची। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अभी इसको हम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्या कहा? कविता में पुनरुक्त, पुनरुक्त का मतलब एक ही शब्द 2 बार दोहराया गया है ना, ऐसा शब्द युग्म जो है आए हैं। कौन कौन आया है? तो सिर्फ दूर दूर आया है, या ऊंची ऊंची आया है, या गाय बैल आया है, या दूर दूर भी आया है और ऊंची ऊंची भी आया है ना। तो कौन कौन आया है कविता में?
तो उसको हम लोग ये यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि दूर दूर भी आया है और ऊंची ऊंची भी आया है कविता में, है ना। यहाँ देख लीजिए, अच्छा यहाँ है, खूंटियों से दूर दूर, दूर दूर आया है ना कविता में, और आपका जो है ऊंची ऊंची भी आया है, ये दोनों आया है, ठीक है, ये दोनों का दोनों आया है, इसीलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कविता में पुनरुक्त यानी एक ही शब्द दो बार दोहराया गया है, ऐसा शब्द युग्म जो है आया है कौन कौन, तो एक आया है आपका दूर दूर और एक आया है ऊंची ऊंची। अगर आप सिर्फ अकेला दूर दूर को चुनिएगा तो आपका गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊंची ऊंची भी तो आया है ना। सिर्फ ऊंची ऊंची को चुनिएगा तो भी गलती हो जाएगा, क्योंकि दूर दूर भी है ना। तो दोनों है, तो दोनों आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 5वां क्वेश्चन का उत्तर समझ गए होंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन, तैरकर जाते हैं उस पार, पंक्ति में तैरकर जो शब्द है, तैरकर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, लेखक तुक मिला रहा है, वह क्रिया शब्द है, कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। तो तैरकर जो है जाते हैं उस पार, पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक जो है तैरने पर बल देता है, क्योंकि गाय भैंस भी जो है ना, गाय भैंस था ना कि गाय बैल था, क्या था, वह क्या करके जाता है उस पार, तो तैर कर जाता है, तो लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, है ना। कहाँ था, गाय बैल था, गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने, तो लेखक जो है आपका तैरने पर बल देना चाहता है ना। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी हर वीडियो देखें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर या तो हाई लिखिए या तो आप डायरेक्ट कॉल के माध्यम से संपर्क कर लीजिए, है ना। अगर आप सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर काफ़ी सीरियस हैं तब, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, धन्यवाद।